और समझ भी रहा हूं। यही वो वक्त है जब हाशिम को आपके सामने और हमारे सामने आना है। लेकिन ये भी सुनते चले कि हाशिम सिर्फ गीत, खाके वतन, तिरंगा और इसी की बात नहीं करते, सरकार पे टिप्पणी इसकी बात नहीं करते, बल्कि गजल भी कहते हैं। खासतौर पर जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, जिसे मंजूर तेरे गम न होंगे, वो कोई और होगा, हम न होंगे। और नजर तुम फेर लोगे हमसे उस दिन, जिस दिन उसी दिन देख लेना हम न होंगे। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें हाशिम फैजाबादी का। ऐसे नहीं, हाशिम के लिए इतनी कम तालियां काम नहीं करती, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, मैं आपका उतना ही वक्त लूंगा जितना आपका अपना दूंगा। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी परेशानी ये है कि मैं एक भी शेर ज्यादा नहीं सुना पाता। मैं उतना ही सुनाता हूं जितना मुझे लग रहा है कि आप सुन रहे हैं। अगर एक शख्स भी कोई सन्नाटा हो, मुझे लगता है कि अब मैं उसको बोर कराऊं तो उससे बेहतर है कि मैं बैठ जाऊं। और मिठाई पीसेस में अच्छी लगती है, किलो में कभी नहीं अच्छी लगती है। इजाजत है? जो लोग खड़े हैं, अगर अपनी जरूरत से फ्री हो तो थोड़ा सा यहाँ तशरीफ रखें। जो लोग मुशायरा देखने आए थे वो जा चुके हैं, जो सुनने आए थे वो बैठे हुए हैं। तो एक मतलब पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं यकीन दिलाता हूं ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, ये भी तालियां बजाएंगी। ये मैं कुछ अच्छा करूं, मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं, ये मेरा रोज का काम है। मैं तालियों के पहाड़ बनाता हूं रोज। ये मुशायरा कभी से मेरा रोज का है, तो बस थोड़ा से जुड़ जा। कहां हजरत? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जा नहीं रहे, वो उस काम से जा रहे हैं कि उसके लिए पुलिस भी नहीं रोक सकती उनको। सुनेगा, थोड़ा शुरू होना है, मुझे थोड़ा सा लगे कि आप सुनने के मूड में हैं। कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। शेर अच्छा था, मेरा मतलब अच्छा था। आप थोड़ा सा बेईमान हो रहे हैं मेरे साथ। ये प्लीज रिकॉर्डिंग मोबाइल बंद कर लीजिए, प्लीज मोबाइल बंद कर लीजिए प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना प्लीज। थोड़ी देर के लिए प्लीज मोबाइल में। मेरी प्रॉब्लम, मैं चाहता हूं आप उनके लिए रिकॉर्ड ना करें जो आराम कर रहे हैं, मुझे वही लोग सुने जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं। प्लीज थोड़ा सा ईमानदार हो जाए। कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। एक शेर पढ़ूंगा, मैं चला जाऊंगा। मेरे सामने कोई कह रहा बिहार वाले, आजमगढ़ वाले, गुजरात वाले, माफ करना, मेरे सामने हिंदुस्तान बैठा हुआ है। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ। मैं एक शेर पढ़ूंगा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरे अपने लोग मुझे याद रखेंगे। कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अमीर लोग तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा मेरी जान, बैठ जा, बैठ जा भाई, बस अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, ये मेरे लिए इससे बड़ा एजाज नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया।
पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। आबरू गजल मेरे बहुत ही करम फरमा हजरत हसन कमाल साहब तशरीफ रखते हैं। यकीन जानिए हम लोग खुशनसीब हैं कि उनकी मौजूदगी में उनके हम अशार सुना रहे हैं। कासिम इमाम साहब तशरीफ रखते हैं। मैं एक गजल के कुछ शेर और सुनाता हूं, सुनेगा कि पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। मतलब सुने के मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मुझे एतमाद है अगले मिसरे पर आप चौंकेंगे कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मैं देखिए आपके साथ बेईमानी कभी भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी सुना सकता हूं। जब आप इस वक्त मेरे लिए बैठे हैं, हम ये फातमी साहब तशरीफ रखते हैं, बड़े भाई हैं हमारे। ये हमारा उस वक्त का रिश्ता है जब हम हाशिम हुआ करते थे, फिरोजाबादी तो अब हुए हैं। और यकीन मानिए ये नदीम भाई तशरीफ रखते हैं। मैं बहुत खुश हूं आज आपको नदीम भाई देखकर। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब मैं इनवाइटीज में वहां गया था, मैं एडमिशन लेने के लिए नहीं गया। मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ का प्रोडक्ट हूं, यूपी टीम से मैं 6 साल क्रिकेट खेला। तो जब एएमयू को इंटरवर्सिटी जो टीम बननी थी तो स्पोर्ट्स हॉस्टल से 4-5 खिलाड़ी बुलाए गए, तो उसमें एक मैं नाचीज भी था। तो 2002, 3, 4 जो एएमयू चैंपियन हुई थी, आई वॉज अ विकेट कीपर। अभी वहां वो जो हमारी प्लेट लगी होती है पूरी टीम, तो उस वक्त नदीम भाई मैं एमएम हॉल में था। सैफी हॉस्टल मिला था लेकिन रूम नहीं मिला था, तो कोई हॉस्टल था कोई हॉल था, तो नदीम तरीन था जहां मैं पहली मर्तबा उसमें तो मैं अर्ज कर रहा था फातमी भाई से कि मेरी खुशनसीबी है कि नदीम भाई भी बैठे हैं। सुनिएगा, पेश करता, मतलब सुने कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। माइक मैन कहां है? माइक बहुत अच्छा है। अच्छा, समझ में तुम्हारे यही आया? पहले माइक का काम करते थे क्या? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एक रफली एक जुमला बोला। बिलीव मी, माइक बहुत अच्छा है। ये तरीका है स्टैंड पर रहे, उसको हम टच नहीं करें। माइक बहुत है, उसको हम इतनी मर्तबा कहते माइक खराब है, कल से उसे कोई बुक भी नहीं करेगा। सुनिएगा, पेश करता हूं, थोड़ा सा मूड में आ जाए, गजल सुनने के मूड में आ जाए कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। ये आप हाथ बांधे क्यों बैठे हैं? ऐसे बैठे जैसे ये मुगल आजम में अनारकली है। अब मिर्जा गालिब नहीं आएंगे सुनाने, वो नहीं है इस दुनिया में, हमें ही सुनना है। हाँ, तो हाथ खोल के बैठे आप। जब मैं देख रहा था वो रुखसार पड़ रही तो खड़े होकर वो दाद दे रहा था। अच्छा, एक बात और, वहां से आवाज आई कि शेर पुराना है, तो इधर से रुखसार साहिबा ने कहा कि आप दाढ़ी वाले होकर बता रहे हो कि पुराना शेर। अरे नहीं, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं कोई शेर सुनाऊं और वहां से हमारे मोहतरम चचा या मेरे भाई जो तशरीफ वो कहें कि हाशिम भाई नहीं, अब नहीं बोलना है, अब मुझे ही बोलना है। आपने मुझे बोलने के लिए तो पैसा दे रहा, मुझे बुलाया आपने, तो मैं अर्ज करता हूं वहां से कोई आवाज आएगा हाशिम भाई ये शेर पुराना है, तो कोई जरूरी है कि दाढ़ी वाला नहीं बताएगा कि शेर पुराना है कि नया है? जो सुना सभी बता सकते हैं, सब जो दाढ़ी है जो टोपी है मेरे लिए उस काबिल एहतराम है, सभी मेरे लिए मोहतरम। सुनिएगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ ये वो हैं जिन्होंने फरमाइश की थी वो सुना दो, हाँ मैं रुखसार हूं, हाँ मैं रुखसार हूं। अच्छा, आप नहीं,
अच्छा वो बड़े होशियार है, वो जब ठीक आए तो मुंह नीचे कर लिए, भाई खतरे में ये आ गए। ना दुश्मनी ना मुरब्बत पे मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। देखिए शेर अच्छा था, शेर अच्छा था। एक मतलब और पढ़ता हूं, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। मैंने जैसा अर्ज किया मैं हंगामा चाहे जब कर दूंगा, इसके मुझे कोई टेंशन नहीं। सुनिएगा कि मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और पढ़ता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। मुझे जब मैं जो सुना रहा, मुझे ये लिहाज है कि मेरे सीनियर्स बैठे और मैं अलीग हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है। सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। आपने लिख के दिया क्या, पढ़ तो रहा हूं। हाँ, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। अब एक शेर में मेरी क्या हैसियत कि मैं कोई शेर सुनाऊं, लेकिन एक शेर में मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा राशिद भाई तशरीफ रखते हैं, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं। सुनिएगा कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। ज़हीन लोग उसे कहते हैं आग का दरिया, अभी अभी मैं जिसे पार करके आया हूं। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अकेलेपन की, अच्छा लग रहा है, अच्छी शायरी आवाज की मोहताज नहीं होती, तरन्नुम की मोहताज नहीं होती। मैं कुछ सुनिएगा, मैं कम वक्त में ज्यादा सुनाना चाहता हूं, इसलिए तरन्नुम में नहीं सुना रहा हूं। सुनिएगा कि अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। देखिए देखिए, आप बस थोड़ा, मेरा मतलब बहुत अच्छा था, आपने इंसाफ नहीं किया मेरे मतले के साथ, इंसाफ नहीं किया आपने। अकेलेपन की अजब इंतहाएं कर, ये मेरा मतलब मैंने उस वक्त कहा था जब मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए थे। तो कुछ रोज जो वक्फा, जरूर नहीं कि गजल महबूब के ही लिए कही जाती है, आपका महबूब आपका वालिद भी हो सकता है, आपकी वालिदा भी हो सकती है। बस आपकी महबूबियत क्या है ये पता चला। मतलब सुनिए कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मेरे नौजवान हाथ उठाएं, नौजवान साथी हाथ उठाएं। कितने नहीं, आप नहीं चाचा, आप नहीं, आप नहीं। आपके अंडर में तो कई लोगों ने पीएचडी कर ली होगी। हाँ ये हाँ हाँ वही वही वही। एक मतलब पढ़ता हूं, सुन ना भैया, सुन मेरे, जी जी मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्ही को सुना रहा हूं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। अभी मैं 2 रोज पहले लॉ फैकल्टी में मुशायरा था नदीम भाई, अभी 4 रोज पहले मैं अलीगढ़ से आ रहा हूं। लॉ फैकल्टी में मुशायरा था, तो मैंने ये मतलब पढ़ा, तो ये हम अलीगढ़ नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने कहा कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तो जुमला आता है पैरासीटामोल ले लो। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये अंग्रेजी में आपको इसलिए गजल सुना रहा हूं, आपको लगे कि इन शायरों में एक पढ़ा लिखा भी आया था। सुनिएगा, और मैं इसमें गजल बनाने की कोशिश करता हूं, और शौरा किराम तशरीफ रखते हैं। कासिम भाई कुछ नया सा हो तो थोड़ी सी दुआएं देना कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है,
हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम। यहां जो लोग मुझे बगैर सुने जा रहे हैं, अल्लाह करे जिस काम से जा रहे हैं उसमें नाकाम हो जाए। हाँ, ये आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हाँ, देखिए सुनेगा, अच्छा 2 लोग बैठ गए वहीं के वहीं, उन्होंने तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, अगले मिसरे पर अगर मैं चौंकाऊं तो चौंकना, चौंकने का ये मतलब आप सकते में आ जाए, चौंकने मतलब आपकी दाद आपकी सदाएं मुश्तका हैं। मैंने कभी ऐसी शायरी नहीं की मुझे अपने बुजुर्गों के आगे शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन इन काफियों को मैंने गजल बना दिया हो तो मुझे दुआएं दें कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। एक मतलब और सुने कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। देखिए देखिए आप बेईमान हो रहे हैं मेरे साथ, मैं फौरन मुशायरे शुरू कर दूंगा, आप बेईमान हो रहे हैं मेरे साथ, आप मेरे साथ बेईमान हो रहे हैं कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता। सदर मौसूफ हसन कमाल साहब तशरीफ रखते, जब मैं उनसे कह रहा हूं कि आपकी तवज्जो मांगता हूं, इसका मतलब मैंने कुछ होमवर्क किया है। अगर कहीं गजल के नाम पे मैं आपको शेर सुना दूं तो मुझे रियाद दुआएं दे, सुनिए मेरा मुल्क मुझे दुआएं दे कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, और गजल के नाम पर आपको एक शेर सुनाता हूं कि वो तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के ना जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे कासिम आम साहब हुक्म दे रहा है ये शेर फिर से पढ़ने के लिए, मैं पेश कर। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। तरन्नुम की जरूरत है क्या? नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और सुने, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। मतलब और सुने कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने, आज कॉर्नर में लोग बैठे हैं मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं,
आपने बहुत अच्छा सुना है, थोड़ा एक मतलब और सुनेगा कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। बहुत शुक्रिया। गजल के चंद शेर और सुनाता फिर अपनी जगह लेता हूं, सुनेगा जी। तरन्नुम में तो एक मतलब पढ़कर देखो, एक मतलब सुनाता, सुनिएगा। और ये मेरा मतलब इतना ताजा है कि उसमें से भी भाप निकल रही है। मतलब सुनिएगा नदीम भाई, देखिएगा। हमारे बहुत ही मोहतरम कारी शुएब साहब तशरीफ रखते हैं। कारी भाई देखिएगा खास तौर से एक मतलब। जी जी जी। वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, वो दिया भी शामिल था मेरा घर जलाने में, मेरा घर जलाने में। हाथ जल गए जिसकी रोशनी बचाने, ये 3 इडियट्स कहां जा रहे हैं? नहीं, आप गलत, मैंने वहां नहीं कहा। ये मैं आजकल देख रहा हूं लगातार नेटफ्लिक्स पर, क्या मेरे जहन में था वो सुनिए। इजाजत है तो मैं एक गजल सुनाना चाहता हूं अजीत जी, तरन्नुम से पेश करता हूं, सुनिएगा खास तौर से। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। अगले मिसरे पर गजल सुनने वाले अगर बैठे हैं तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और जो आखिरी पहली सफ में लोग बैठे हैं उनके सामने अपनी मैं शायरी की अपनी गजल की कॉपी रखता हूं, सुनिएगा। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम कर रही है। वो लड़की बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मुशायरों में गजल, मैंने कवि सम्मेलन में भी आपकी गजल का दामन नहीं छोड़ा है। मैं मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन में मैं हिंदी मंच पर हूं। खुदा का शुक्र है जो आपने मुझे सिखाया मैंने वही हिंदी मंच पर भी परोसा है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं वो सलाम कर रही है। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका, मिसरा लग जाए तो बताएं। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के,
कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। सुनना, बड़ी शोख है वो लड़की, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। आपका इससे कोई मतलब नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप तो रात दिन यही कर रहे हो। वो आप बताए ना आपने किस शेर पे ज्यादा दादी में समझ गए कौन सा मोहल्ला कहां है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आ। बहुत शुक्रिया। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। बहुत शुक्रिया। एक मेरा जी चाह रहा है कि आपको खालिस गजल सुना दूं, इजाजत है? लेकिन अगर मुझे लगा कि आप मेरे साथ थोड़े से बेईमान हो रहे हैं, मैं फौरन से गैर बदल दूंगा। मैं फौरन से बजाय रियाद के मैं जोएल की तरफ वापस होने लगूंगा। जी, तो जब इसका मतलब वो आपने सुनी हुई है तो दोबारा क्यों सुन रहे हैं? आपका हुक्म है। लेकिन वो मुझे गजल के जब मैं राशिद भाई की महफिल में आया हूं, जब मैं आप सबकी महफिल में आया हूं, तो मेरी जिम्मेदारी वो गजल सुनाओ जो मुझे अजीज है। फिर आपका हुक्म सर आंखों पर। जी, इजाजत है? सुनिएगा, एक गजल आजकल मेरे ज़हन पर तारी है, मैं वो आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा, सुनिएगा, पेश करता हूं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। कासिम भाई, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे, हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जा। मैंने जितने धीरे से पढ़ा आपने दाद भी उतने धीरे से दी। हम परिंदे हैं शजर छोड़ के उड़ जाएंगे। मैंने 30 बरस की शायद शेरी सफर में अगर मैं कुछ कह पाया तो सिर्फ ये शेर कह पाया। मैं शेर पढ़ता हूं। एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे। सुनना, कह दो सयाद से, कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, कह दो सयाद से, मुझे बहुत एतमाद है कि आप गजल सुन रहे हैं, कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जा। एक बार दोनों हाथ का जोरदार ताली बजाइए। मेरे जो मेरी एसोसिएशन है जश्न उर्दू जो महफिल सजाई है, मैं सलाम अर्ज करता हूँ राशिद भाई और उनकी पूरी टीम को। मैं सभी से वाकिफ नहीं, रियाद मेरी पहली हाजिरी है जहां तक मुझे, और मैं कुछ ऐसा, जी अल्लाह करे आप सच बोल रहे हो। एक दिन देखना, क्योंकि ये वो लोग हैं जाते रामलाल की बारात में श्यामलाल के वहां डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर पहले यही लोग थे, बार बार आइए आप ही आइए, दूसरा नहीं चाहिए उसे। अब हाशिम, एक दिन देखना घर छोड़ के उड़ जाएंगे,
कह दो सयाद से कतरे ना परों को हरगिज, हम तो पिंजरे में ही पर छोड़ के उड़ जाएं। एक मतलब और पढ़ता हूं, उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अच्छा सुन रहे हैं। अब इस मतले को मैं देखना चाहता हूं कि वाकई आप भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और मुझे बताना, वरना आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर कर, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। फिर से आपको हुक्म सर आंखों पर, सुनिएगा। उस बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर कर, भाई ने मुझे फिर से पढ़ने का हुक्म दिया है, सुनिएगा। उस तरफ से भी इशारा नहीं होने वाला, इश्क हमसे भी दोबारा नहीं होने वाला। उसने दौलत के लिए दिल का किया है सौदा, अब वो कमबख्त हमारा नहीं होने वाला। एक मतलब और पढ़ता हूं, इजाजत है। उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा। ये शेर अपने बहुत ही मोहतरम करम फरमा मेरे हाले पाए से मेरा कोई शेर नहीं जो मैं उनकी नजर करूं। फातमी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं ये शेर उनकी नजर करता हूं। और राशिद भाई देखिएगा, उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा, उंगलियां उठेंगी मुझ पर मैं जिधर जाऊंगा। तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाओ, तुम निगाहों से गिरा दोगे तो मर जाऊंगा। तुम मुझे छोड़ के अब जा तो रहे हो, लेकिन तुम मुझे छोड़ के अब जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊं। तुम मुझे छोड़ के अब जा तो रहे हो, लेकिन मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा। मैं हूं ना चीज सा एक फूल खिजा का मारा, अब अगर शाख से टूटा तो बिखर जा। जब आप इस वक्त अगर आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल आपके साथ मुशायरेबाजी नहीं की, मैंने आपको खालिस शायरी सुनाई, तो एक बार जोरदार तालियां मुझे बजाकर मुझे बताएं। मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा। सुनिएगा,
मेरे बारे में भी सोचो मैं किधर जाऊंगा। सुनिए खास तौर से, मुझको रोको ना, मुझको रोको ना, रुकूंगा कि मुझे जाना है। हाँ अगर आप पुकारे तो ठहर जा। जी मेरे कुछ यहाँ फेसबुक फ्रेंड्स बैठे हैं, उनकी कुछ फरमाइश, उनका फरमाइश का हुक्म है। जब छोटों से कुछ कहा जाता है तो वो जाहिर सी बात है वो हुक्म होता है। तो मैं एक कुछ अशार का हुक्म है वो आप तक पहुंचाता हूं, लेकिन उससे कर मैं 2-3 शेर पढ़ने को। सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज हो रहा हूं। अरे मेरे भाई, हमारी शायरी सुनाना ही बेकार है। एक वक्त एक शख्स भी अगर उठकर चला जाए तो। बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। जी सुनिएगा, मैं क्यों इनको रोक रहा हूं, जब ये समझ जाएंगे। अगर ये चले जाते तो ये अपना नुकसान करते। मैं सुनिएगा, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। एक नंबर पहले भी था, ये भी ऐसे क्या होता है क्या? अरे तुम ना, तो आप थोड़ी नंबर बांटोगे पे एक नंबर। अब शुरू हो रहा है, इतनी देर में जान निकली आ रही, वो कर एक नंबर। सुनेगा, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। ये 4 शेर ऐसे सुनना सन्नाटे में, लेकिन 7वें और 8वें मिसरे पर मैं आपकी ताईद मांगता हूं। 6 मिसरों में लगे कि इस ऑडिटोरियम में एक भी शख्स मौजूद नहीं है। मैं अलीग हूं, आजकल एक मिशन के तौर पर मैं काम कर रहा हूं तालीम पर। सुनिएगा, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का। जो आपको 6 मिसरों पर मैंने खामोश किया है, 8 मिसर वो ताईद मांगता हूं। मैं जितने गुस्से में पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आपका देखना चाहता हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठा। तैयार रहना, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां दिखाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। एक नज्म और आप तक पहुंचाता हूं। 2018 से 2023 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी
जिसको कई जबानों में ट्रांसलेट करके आप देख रहे हैं, आप ट्रांसलेट किया गया और अलग अलग मुल्कों में पहुंचाए गए, वो नज्म आप तक पहुंचाता हूं। सुनिएगा, मैं जाऊंगा, आप मुझे आवाज दें, कोई जरूरत नहीं मुझे अपनी मार्केट वैल्यू देखने की, खुदा का शुक्र है अच्छी है जब ये आपने मुझे याद किया है। सुनिएगा, कुछ आपकी गलती बिल्कुल नहीं, कभी कभी ट्यूबलाइट देर से जलती है। सुनेगा, इजाजत है? इजाजत है? ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। अगर तूफान उठा, अगला मिसरा तभी पढ़ा जाएगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान और आइए, तूफान उठने वाला है, उठिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। हम तो परेशान हैं, हम तो जब से ज्वेल से चले हैं एक ही बात कर रहे थे कि वहां पठान चल रही होगी क्या? नहीं चल रही थी। सुनिएगा, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, तायद करना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए, तारीफ कमजोर है, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगा। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, तुम्हारे मसलों का हल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सुनना, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो फ्रेम बनाने के चक्कर में मुझे ना लगे कि वो दाद नहीं दे रहे हैं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। दो मिसरे पढ़ने आया मैं फिरोजाबाद से रियाद तक, मेरी तायीद करना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी तायीद को सलाम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी, फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूं, सोए हुए लोगों को जगाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। सुनना, इससे अच्छा मैं कुछ कह नहीं पाया। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदारी बेदारी थोड़ी सी बेदारी मांग रहा हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। दो बहनें हैं, उम्मे कुलसुम उज्बेकिस्तान रहती हैं, लेकिन शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। सबसे पहले उन लोगों ने वायरल किया, उसके बाद अलग अलग जबानों में ये बंदा आप तक पहुंचा, आपका स्टेटस भी बना। पेश करता हूं, सुनिएगा। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं।
बहुत शुक्रिया। मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार ताली में मुझे हुक्म दें, पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों पे जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूं, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। मैं देखना चाहता हूं आप ज्यादा ताईद मजबूत करेंगे, आपकी ताईद ज्यादा मजबूत होगी। सुनना, आपकी ताईद मुझे हौसला देगी। पेश करता हूं सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, और खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम आपके समात हो साहब। 2-3 शेर और पढ़ता, सुने। जी जी, मुझे इससे बड़ा वर्ड नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्ग मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं। रईस अंसारी साहब ने कभी कहा था कि दरख्त सर पे रहे, साए में रहे ना रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमां रहे ना रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, मुझे कुछ शेर, मेरा जी चाहता है कि आप तो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, कुछ शेर इनके लिए पढ़ता हूं। सुनिएगा। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां। ऐसा ना हो आप कहें कि हाशिम हम क्या गूगल से डाउनलोड हुए हैं। अगर अच्छा शेर तायद करना, आप भी बहन वालदा छोड़ कर आए, उस करैक्टर को जिए। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां। जन्नत हमारे घर को बनाती है, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। आई एम वॉचिंग। कौन कौन अपने खामोश बैठा, मैं एक शेर पढ़ता हूं। जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां। रुखसत के वक्त खूब रुलाती है, यूं तो हमेशा हमको हंसात। आप लोग थक गए, मैं नहीं थका हूं। ऐसा नहीं बीच में कोई मैंने ब्रेक ले लिया, मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां, यूं तो हमेशा हमको हंसाती है बेटियां। रुखसत के वक्त खूब रुलाती है बेटियां। दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, दिवाली हो के ईद हो या हो खुशी का दिन, घर को हमारे खूब सजाती है। मैंने आपको ये 3 शेर इसलिए सुनाए, उसके लिए मुझे एक शेर पढ़ना था। इस उन्वान पर आपने बेटियों पर बहुत शेर सुने होंगे। एक शेर ये खादिम सुनाता है।
सुनिए खास तौर से, और जो मेरे बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, मुझे दुआएं देंगे। पेश करता हूं, एक मंजर पेश करता हूं। बरकत के कितने फूल खिलाती है बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती है बेटियां। माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, शौहर के घर का राज छुपाती है। नहीं बताती क्या चल रहा है वहां, अगर बता देंगे तो मम्मी पापा को दुख होगा। बहुत शुक्रिया। यूं तो हमेशा हमको हंसाती हैं बेटियां, रुखसत के वक्त खूब रुला, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, माँ बाप की खुशी के लिए सिर्फ दोस्तों, शौहर के घर का राज छुपाती है बेटियां, शौहर के घर का राज छुपाती है लेकिन बिलीव मी, यकीन जानिए, मैं जुबैल परसों हाजिर हो गया था, कल हाजिर हो गया था, तब से अब तक ये हम फनकार हैं, हम शायर हैं, हम कवि हैं, हमको तो हर हाल में आपको एंटरटेन करना है, लेकिन बिलीव मी, जब से मैं जुबैल आया तब से अब तक मैं शेर सुनाने के मूड में बिल्कुल नहीं आ पाया। उसका रीजन है, उसका सबब है। अल्लाह से दुआ करता हूं आपके हक में। जब मैं जुबैल पहुंचा, कुछ लोग रिसीव करने गए राशिद भाई, मैं एयरपोर्ट के बाहर आया, एक मां अपने बेटे को सी ऑफ करने आई थी। बेटा एयरपोर्ट में दाखिल हो गया, बेटा दिखना बंद हो गया, लेकिन बिलीव मी, वो मां बराबर अपना हाथ हवा में लहराती रही। जब वालिदा इस दुनिया में थी, रोज फोन करते, वालिद साहब रोज फोन करते थे, बेटा कल कहां जाओगे? तो मैं बताता था कल दिल्ली जाऊंगा। फिर पूछते थे वालिद साहब कल कहां जाओगे? तो बताता कल मुंबई जाऊंगा, कल कलकत्ता जाऊंगा। कभी कभी वालिदा का फोन आता था, राशिद भाई वो कभी नहीं कहती थी कि कल कहां जाएगा, वो कहती थी घर कब आएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं, इस रिश्ते को आप कैसे जीते मैं पेश कर, सुनिएगा। मुझे यहां से सुनवान पे मैंने शेर सुनाया तो एक नज्म होती है, वो नज्म सुनाऊंगा, वरना मोहतरम फातमी साहब का हुक्म कुछ और था, मुझे एक नई नज्म सुनाना है। सुनिएगा, बस थोड़ा सा आप लगे कि आप नहीं थके तभी सुना पाऊंगा। सुनिएगा। ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है, ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है, किसी से पास करती है। तीसरा चौथा मिसरा आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है, किसी से पास करती है, किसी से दूर करती है। सभी खुश हैं मेरे परदेस में दौलत कमाने से, सभी खुश हैं मेरे परदेस में दौलत कमाने से, मेरी माँ है जो इस दौलत को नामंजूर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैंने कभी आपने देखा होगा, आप मुझे, बहुत शुक्रिया आपको भी, अल्लाह आपको सलामत रखे।
आपने देखा हो कभी मुझे कि मेरे हाथ में लाइफ में कभी कागज नहीं देखा होगा, मैंने कभी देख कर नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने मोबाइल सिर्फ इसलिए उठाया है कि मुझे आपको एक नज्म सुनानी है। तो सुनिएगा, पेश करता हूं, सुनिएगा। ये दौलत भी अजब शय है, हमें मगरूर करती है। सुनिएगा, जाहिर सी बात है, आप हिंदुस्तान से रियाद हैं, मैं हिंदुस्तान से आया हूं, यहां से मैं शुरू होता हूं। बहुत शुक्रिया। लोगों ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाले, आंखें नम हुई, इसका मतलब मैं गजल कहने में कामयाब हो गया। मैं नज्म सुनाता हूं, आप बिल्कुल सन्नाटे में सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अगर तायद करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ऐसी आपकी तायद नहीं चाहिए कि जो मुझे लगे कि मैं काम करने में, होमवर्क करने में नाकाम हुआ हूं, या तो सन्नाटे में या फिर एकदम आपकी तायद हो। सुनिएगा, नज्म शुरू करता हूं। सर देखिएगा, फर्स्ट टाइम आप भी सुनेंगे। नहीं, फातमी सर ने सुनी है अंदाज़े बयां, दुबई मैंने वहां अभी था लास्ट मंथ, तो वहां मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैं चाहता हूं रियाद में एक बार ताली बजा के मुझे आदेश दें, हुक्म करें। सुनेगा, आपके लिए नया पैगाम लाया हूं, आपके लिए नया पैगाम लाया हूं, आपके लिए नया पैगाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा। मैंने कहा कि या तो सन्नाटे में या फिर आपकी तायद हो। सुनिएगा, आपके लिए नया पैगाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, जिसमें तुम खेले मैं उस मिट्टी का जाया हूं, जिसमें तुम खेले मैं उस मिट्टी का जाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम ला। सुनना, याद करके बाबूजी की छड़ी रोती है, तायद करें, याद करके बाबूजी की छड़ी रोती है, याद करके बाबूजी की छड़ी रोती है, याद करते करते तेरी मां सोती है, याद करते करते तेरी मां सोती है, याद करके बाबूजी की छड़ी रोती है, याद करते करते तेरी मां सोती है, तेरे बिन तो ईद भी मुहर्रम होती है, तेरे बिन तो ईद भी मुहर्रम होती है, तेरे बिन तो ईद भी मुहर्रम होती है, डरती हुई सुबह सहमी शाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं। ये बंद खास तौर से सुनिएगा, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, सबसे छोटी बहना तेरी याद करती है। अगले मिसरे पर तायद कर देना, सबसे छोटी बहना तेरी याद करती है, मां के हाथों की वो रोटी याद करती है, सबसे छोटी बहना तेरी याद करती है, मां के हाथों की वो रोटी याद करती है, बचपन में जो खेले गोटी याद करती है, बचपन में वो खेले गोटी याद करती है, वो पुरानी यादें अपने साथ लाया हूं, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया हूं, आंसुओं से। बहुत शुक्रिया, माइक बहुत अच्छा है, बिलीव मी माइक बहुत। आपको लगा अभी तक माइक में कोई कमी नजर आई? 1 घंटे से अभी स्टैंड में कमी हो सकती है। सुनिएगा, आंसुओं से भीगा मैं सलाम लाया। सुनना, खास तौर से बंद पढ़ता हूं, राशिद भाई देखिएगा, बाबूजी के चश्मे का फिर नंबर बढ़ गया। बहुत शुक्रिया।
बाबूजी के चश्मे का फिर नंबर बढ़ गया, बाबूजी के चश्मे का फिर नंबर बढ़ गया, नीम वाले रास्ते पे डावर पड़ गया, नीम वाले रास्ते पे डावर पड़ गया, घर के आगे बिजली का एक पोल गड़ गया, घर के आगे बिजली का एक पोल गड़ गया, खुशहाली का लेके मैं पैगाम आया हूं। तालियां बजाइए, नज्म खत्म हुई। आंसुओं से भीगा मैं, जो मुझे हुक्म दिया फातिमी सर ने वो मैं शुरू और अपनी जगह लेता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, उससे उससे कबल 4 मिसरे और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तारीफ कमजोर है, आपको हुक्म में शुरू होना चाहता हूं। और क्या चाहिए, लगे कि हम रियाद में बैठकर हिंदुस्तान का जश्न मना रहे हैं। सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है। ये आप टेंशन ना ले पीछे की। ये देखिए मैं आपको बता, ये शौरा इकराम जो है ना, ये शायर जो है ना, ये मुझे कभी दाद नहीं देते। उसकी वजह है, मैं भी नहीं देता। जाहिर सी बात है, कोई बात मैं सेल्फी वाला शायर नहीं हूं, मैं सेल्फी वाला शायर हूं। सुनेगा, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा। कोई नहीं नौशाद भाई, अगर आप जाना चाहते हैं कोई, आप मेरे लिए कोई इशू नहीं। मुझे जिन्हें सुनाना वो बैठे रहेंगे, मुझे मालूम, जब तक माइक पे हूं मुझे बैठे रहेंगे, मुझे सुनेगा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, बाबा। अब ये कहना चाहिए कि एक टिकट में दूसरी फिल्म दिखा रहा हूं मैं आपको। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार। देखिए नहीं, देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम, आप मुझे कम देख, उधर ज्यादा देख रहे हैं आप। यार नहीं, वो क्या कर रहे हैं, मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही। अब सुनना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार। वेट कोई बात बट मैं अर्ज कर दूं, सिर्फ इतना कहूंगा, इट्स नॉट गुड। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। मैंने कहा, कहने के बावजूद ये सब, माफ करना, मैंने उनके उन शेरों पर दाद दिए थे जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे। मैं 1 महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 35 दिन बिजी रहता हूं। मैं मुशायरे कवि साथ दोनों मंचों पर, मैंने कभी वन वे पोइट्री नहीं, मैं एक तरफा कभी बोला। मैं यहां खड़ा हूं, आपकी मोहब्बतों के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे 2 बंद सुनाना है, मैं अपनी जगह ले सकता हूं, मुझे पढ़ने का शौक नहीं, लेकिन फातिमी सर का हुक्म इसलिए मैं सुना रहा हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, के जनता चीख रही। सुनना, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, होनी थी जहां पर हमदर्दी होती। ये किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे।
जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। मैंने कभी यूं भी कहा था कि पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से, दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़ी अब्दुल कलाम से। यह किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था कि जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। यह किसी और ने नहीं, मैंने ही कहा था खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत हैं। मैं बंद पढ़ता सुनना, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। वसीम मलिक साहब ने कभी कहा था कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूं, आप सच सुनकर बताएं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता। बहुत शुक्रिया। अब एक बंद और पढ़ता हूं। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही। कमक्ल है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग जो इन आंखों में नई चीज ढूंढते हैं। अरे हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिसको हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं महसूस होती थी। जिस रसूल ने कहा कि तुमको बेजा पानी बहाने की इजाजत दे, तो उसकी उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है। कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बहुत शुक्रिया।